So first of all, thank you शान-ए-पाकिस्तान म्यूज़िक अचीवमेंट अवार्ड कि आपने मुझे ये मौका दिया। और म्यूज़िक के प्लेटफॉर्म्स पे मुझे सबसे कम मौका मिला है और उसकी वजह यह है कि गुलकारी तो मुझे आती नहीं, लेकिन हाँ मैं सुनकार हूँ। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द रिसिपिएंट्स जिनको कल म्यूज़िक अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। म्यूज़िक के ऊपर बात करने से पहले एक तो मुझे ये कहने दीजिए कि जिस वक्त आज मैं यहाँ पे आया तो मैं टाइम पे आया, क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि गवर्नर साहब जो हैं वो टाइम के बड़े पाबंद हैं और उनकी टाइम की पाबंदी ये थी कि वो शायद 40-45 मिनट लेट थे। तो वक्त की नाकदरी के बायस ये प्रोग्राम ऑलरेडी लेट हो गया है, मैं ज़्यादा टाइम लेना भी नहीं चाहूँगा। इसी दौरान मैं अपनी ये जो स्लाइड्स हैं, ये अगेन एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस है मेरी ज़िंदगी का, जिसमें जो मेरी स्क्रीन है वो उधर लगी हुई है और इसको चलाने के लिए मैंने इसका रुख उधर करना है, बात मैंने इधर करनी है। तो इन तीन जावियों के दरमियान एक कश्मकश है। तो जब मैं वहाँ अपनी स्लाइड्स लगवा रहा था, आ रहा था, तो मेरे पे एक परिंदे ने कुछ करम नवाजी कर दी, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो मुझे 2-3 लोग आए कि जी ये बीट लग गई है, साफ़ कर लें। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही या मेरी माँ उस ज़माने में सर्फ बचाती थी या वाकई सच है कि ये तो बड़ी खुशकिस्मती की निशानी है, या हमारे सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे सुपरस्टिशंस की तरह ये भी एक सुपरस्टिशन है। म्यूज़िक पे बात करना जब टीना यहाँ पे हो, अरशद भाई हो और बाकी लोग भी हों, थोड़ा मुश्किल है। अलबत्ता जब मैं आज सुबह उठा और मैंने सोचा कि मैं आज इस पे बात करूँगा, और फैसल बहुत देर तक इसको ब्लेटेंटली पैकेज करते रहे कमर्शलिज्म से और पैसा या पैसा जैसे वो बोल रहे थे बोलते रहे, तो मेरा सब्जेक्ट भी ब्रांड के ऊपर होगा, यानी वो लोग जो फाइनेंशियल जिनके स्टेक्स होते हैं। उससे पहले मैं सुबह उठा तो मैंने कुछ लिखा म्यूज़िक के ऊपर और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। धड़कता दिल जिंदगी की अलामत है, तो फिर ताल पर मबनी तर्ज भी तो जिंदगी ही की अलामत है। बेशक मौसीकी इंसानी जज्बात की भरपूर अक्कासी करता है, और चाहे वो उम्र के किसी हिस्से में भी क्यों ना हो। बचपन में लोरी सुबह असेंबली में यकजुबां होकर लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी कहना, कभी नहाते हुए ज़ेरे लब गुनगुनाना, और सुर साथ दे तो बाआवाज़ बुलंद गाना। पहली मोहब्बत, और जब पहली मोहब्बत हुई तो पहला गीत, फिर एक बार मोहब्बत और एक और गीत, और फिर हर बार मोहब्बत हर बार गीत। जब किसी ने ठुकराया या दिल भराया तो गजल, शादी के वक्त सहरा, मेहंदी पे टप्पे माइये धोड़े, बारात में गूंजती शहनाई, या फिर वतन से प्यार आया तो नगमा, जंग का बादल मंडलाया तो तरानों ने खून गरमाया, इश्क हकीकी ने सदा लगाई तो कवाली में मस्त हुए, जब फैज का लम्हा आया तो हमदो सना को पाया, तो तय पाया कि साज, आवाज, शायरी, धुन और मौसीकी दिलों की ताल से जुड़ी है, बेशक जुड़ी है। और आखिर क्यों ना हो, आखिरकार हर धड़कता दिल एक जिंदा रूह की दलील और अलामत है। And I think that music does that to us. It is that part that moves us. It is a social code, जो अभी सारे लोगों ने बात की, ये एक सोशल कोड भी है। और जितनी हमें कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पता है इंसान की, हम ये देखते आए कि दुनिया में हर चीज़ बदलती गई और मुनफरिद हुई और बेहतरी की जानिब गई, क्योंकि तजस्सुस
और तरक्की हमारे खमीर का हिस्सा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो शायद नहीं बदली, चाहे उनका अंदाज़े बयां फ़र्क हो, और वो मौसीकी है। ज़ुबान समझ आए ना आए, वो जो दिल है उसकी जो तर्ज है, उसकी अपनी एक ताल है, जो मेट्रोनोम है, वो आपके अंदर बिल्ट इन है, आपके जीन्स का हिस्सा है। लिहाजा मैं म्यूजिशियन तो नहीं हूँ, अलबत्ता मेरा दिल भी उसी तरह धड़कता है जैसे किसी म्यूजिशियन का धड़कता होगा, या जैसे कोई चीज़ सुर में होती है, अपनी तर्ज लेके चलती है। So I believe that it is an aspect of our personal and national lives. And I have been moved, touched, amused, and affected by it throughout my life and the events that have been part of my life. ब्रांड्स पे बात करना, मेरे से पहले जो दो पैनल्स थे उन्होंने बात की, तो you would have noticed that there were two distinct sides to it. कि ब्रांड्स होने चाहिए, कमर्शियलिज्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या कितना होना चाहिए, या अगर है तो इसका फैसला कौन करेगा। एसएमडी तो ऑन करे ना भाई, वो मेरे अपनी क्यूज हैं उसमें। एसएमडी वाले भाई, मेरा जो म्यूजिक इन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, एंड रियल क्विकली मैं इससे पहले बात करूं, अगर हम देखते हैं आज म्यूजिक कहां पे खड़ा है, जो इवोल्यूशन हुई है वो ये हुई है कि पहले जो एडवर्टाइजर था वो सिर्फ इंडोर्समेंट करता था, और इंडोर्समेंट का मतलब क्या था कि वो अपना लोगो चिस्मा कर देता था, एक ब्रांड की उसके अंदर प्रेजेंस मौजूद होती थी, लेकिन अब वो इंडोर्समेंट नहीं करता, पार्टिसिपेट करता है। सो द ब्रांड इज पार्ट इन पार्टनरशिप with the content that you make and the music that you produce. And we see great examples like Nescafe Basement, we know Coke Studio, we know Pepsi Battle of the Bands, and even sporadic attempts by other national brands such as Askari Bank and English Biscuit, for example, that was responsible for the reunion of Junoon the band. Keep in mind, we have come a long way from where we were, क्योंकि जिस जुनून को और जिसका जुनून हम जानते और मानते हैं, ये एक वो ज़माना था इस मुल्क की हुकूमत में जब सलमान के लंबे बाल की वजह से, उसको उसकी मौसीकी की वजह से नहीं, उसके लंबे बालों की वजह से पीटीवी से बैन कर दिया गया था। सो देयर बीन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। हमारे अपने माइंडसेट्स में फ़र्क आया, हमारे अपनी इंटरेक्शन में फ़र्क आया, द वे वी हैंडल आर्ट एंड कल्चर उसमें फ़र्क आया, और इससे बड़ा फर्क इस हुकूमत में आया जिसने ऐसे बंदे को घर भेज दिया जिसको इंफॉर्मेशन या कल्चर से जिसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए था। एंड आई अपलॉड द गवर्नमेंट फॉर दिस। यानी जिसके मुंह पे कुत्ते बंधे हो उसको घर में जाना चाहिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस हैपेंड। म्यूजिक वापस आया। जब म्यूजिक वापस आता है वो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसमें, और जो कल अवार्ड्स हो रहे हैं सपमा के, उसमें मैं देख रहा था कि इसके म्यूजिक के ओएसटी की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फिल्म अपनी रिसर्जेंस पे है। साकिब बैठा है, ऑल द बेस्ट यू साकिब माय ओल्ड फ्रेंड, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म बाजी। और जितने लोगों ने फिल्म बनाई, बड़ी बनाई, छोटी बनाई, अच्छी बनाई, बुरी बनाई, आप सबको मेरा सलाम। आप हर उस आदमी को सलाम जिसको ये पता था कि इसमें पैसा नहीं है, पैसे से कुछ नहीं होता। ये जो कमर्शियलिज्म की बात हो रही थी, और मैं टीना से एग्री करता हूँ जब वो कहती है ये जो हम जिस बबल में रह रहे हैं ना, क्योंकि आजकल कास्टिंग इस तरह होती है कि उस एक्ट्रेस को ले लो कि उसके 2.5 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, कोई मुझे बताए उस 2.5 मिलियन फॉलोअर का 5% भी मेरी फिल्म का अगर टिकट खरीदेगा तो बाखुदा उसको हर फिल्म में कास्ट करूंगा। सो वी लिव इन अ फार्स, क्योंकि हम झूठ के आदी हैं। जैसे हेरोइन को हेरोइन का नशा चाहिए, हमें झूठ का एक डोज चाहिए, और हम उस बबल में रहते हैं। रिसर्जेंस हो रही है, और स्टेट भी हमारे साथ खड़ा है। आई एम नॉट सेइंग द गवर्नमेंट, स्टेट। एंड लेट्स नॉट डिनाई
the role of ISPR from 2013 and onwards in the contribution that they have made towards music. So essentially जब मैं म्यूजिक इन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की बात करता हूं तो दो ही लफ्ज हैं, एक ब्रांड और एक मार्केटिंग. अब ब्रांड जब आप गूगल करेंगे, क्योंकि हम गूगल के आदी हैं, तो आपको 500 डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन अपनी मैनिफेस्ट के अंदर एक ब्रांड जो होता है दरअसल एक प्रॉमिस का नाम है. इफ यू वर टू रियली गिव इट वन वर्ड, इट्स अ प्रॉमिस. एंड इफ यू टॉक अबाउट मार्केटिंग, it is promotion whenever the slide comes. Yeah. So moving on real quickly, I don't want to take more. यार वहीं से चला लो कि मैं नेक्स्ट बोल दूं तो. हाँ, एक नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, जब हम ब्रांड की बात करते हैं हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो मैं सिर्फ उस ऑडियंस के लिए जो ब्रांड से शायद इतना फेमिलियर ना हो, नेम ब्रांड भी ब्रांड होता है. जैसे यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हैं, दे आर नेम ब्रांड्स. और फिर ब्रांड नेम होता है, सर्विस होती है, प्रोडक्ट होता है, मुल्क भी होता है. और अगर मुल्क ब्रांड ना होते तो हमारे पास डेस्टिनेशन ब्रांडिंग ना होती, और हम जैसे मुल्क को अनफॉर्चुनेटली एक गलत इस्तेलाह इस्तेमाल ना करनी पड़ती जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट इमेज. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज सॉफ्ट इमेज. यू ईदर हैव एन इमेज और यू डू नॉट हैव एन इमेज. नेक्स्ट. लेकिन चाहे आप नेम ब्रांड हो, ब्रांड नेम हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, वर्चुअल सर्विस प्रोवाइडर हो या मुल्क हो, हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स, ये जो तरतीब होती है इस दर्जे की जो आपके ऊपर असरात होते हैं वो यकसा होते हैं. अनअवेयरनेस, अवेयरनेस, नॉलेज, कन्विक्शन एंड एक्शन. एंड दिस साइकिल यू विल ऑल हैव टू गो थ्रू. नाउ इफ यू लुक एट दिस, कि आपको लाइल्मी हो, आगही हो, उसके बारे में आपको उसकी नॉलेज मिल जाए, फहम मिल जाए, आप उस पर यकीन करने लगे और अमल करें. ये सारी चीज़ों को अगर कोई एक चीज़ कर सकती है, क्योंकि ब्रांड की इन्वॉल्वमेंट कमर्शियल कंसिडरेशन के बगैर नहीं होती, और वो है म्यूजिक. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड. वो ये म्यूजिक. नेक्स्ट. क्यों? आपने कभी देखा है कि कोई फिल्म से पहले ओएसटी रिलीज क्यों होता है? आपने कभी कोई फिल्म 100 बार देखी है? साकिब देख सकता है. साकिब के अलावा किसी ने कोई फिल्म भी 100 बार देखी है? भाई आपको डॉक्टर का नाम मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इसके बाद. नहीं देखते, लेकिन गाने 500 बार सुने होते हैं. उसमें पावर टू रिपीट होती है, रेपिटेशन है, और जितना रिपीट करोगे इट विल ग्रो ऑन यू. कोई चीज, कोई विजुअल, आप कोई चीज देखोगे आपसे दूर होती जाएगी, आपको जुमले रट जाएंगे, आपको लोग बुरे लगने शुरू हो जाएंगे. आपको ये तक पता होगा कि वो जो हीरो था उसकी बटन का चौथा बटन टूटा हुआ था. एंड लेट मी share with you, with due respect, the first example of something जिसको मैंने repeatedly अपनी लाइफ में, और मैं क्या, अगर मैं आपको सुनाऊंगा आप सब ने सबसे ज़्यादा सुना है, और हमारा उससे जो कनेक्शन है वो है ही इस वजह से कि हमने सबसे ज़्यादा सुना. Can I have the next slide? And can we play track number 1 please? And you will know what to do with this track.
beautiful, isn't it? 80 seconds of pure love. It is the power of repetition. बचपन से लेके आज तक मुझे कहते रहे ये फारसी है, भले हो फारसी, ये मेरी शनाख्त का हिस्सा है, ये मेरे वजूद का हिस्सा है, ये मेरे यकीन का हिस्सा है. Why? Because it's been part of me on and on and on, and that made me believe in this, and I truly believe in this, and we all do, don't we? I did see some of you not get up, and I pity for you. I pity your upbringing, because this is no way to show your authority or your anarchy by disrespecting your identity. But for those of you who did, I congratulate your teachers and your parents. You have been very well. I'm going to take a azan break. मैं बात कर रहा था the power of repeat. जो the power of repeat होती है वो आपको अगली साइकिल पे लेके जाती है. The power of retention. Repeat से retention आती है. Let's quickly hear an example of not showing you any visual. मुझे पता था म्यूजिक कॉन्फ्रेंस है, मैं कोई वीडियो नहीं लाया. मैं आपको दूसरा पीस प्ले करता हूँ. कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड प्ले ऑडियो क्लिप नंबर 2. और आप लोगों को इसको सुनते हुए विजुअल नजर आएगा. ये मैंने क्रिएट किया था. Thank you. And to create a sum which is this short was difficult. So this power of retention, जब repeat के बाद retention होती है तो trust आता है. आप उसको मानते हैं. आज लातादाद 32 चैनल है पाकिस्तान में न्यूज़ के. मैं सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पाकिस्तान के लॉन्च कर चुका हूँ, बड़े चैनल्स, and I'm very happy and sad. But I tell you, had it not been for the signature, people would not have resonated with the urgency of fastest firsts. When you create that retention comes the power of relationship. अब relationship जो है इंसानों की तरह ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट हो, कभी इनडायरेक्ट भी होती है. कभी जान निसार अख्तर सफिया के नाम खत लिखता है, एक लेफ्ट विंगर छुप रहा है, भाग रहा है, अंग्रेज साम्राज्य से लड़ रहा है, या बहुत डायरेक्ट भी हो सकती है. Here is a classical example that I will share with you. यार ये पीछे ले जाओ, ये कोई पीटीआई का जलसा नहीं है, इसको ले जाओ यार, तो ले जाओ. It distracts me. कि ब्रांड्स किस तरीके से हिस्ट्री, लोकल पॉपुलर कल्चर और कंज्यूमर के दरमियान म्यूजिक के थ्रू रिलेशनशिप कायम करता है. कैन वी प्ले द क्लिप? नेक्स्ट स्लाइड एंड द क्लिप प्लीज. सोनिया कोका-कोला पिला दे, कोका-कोला पिला दे, सोनिया कोका-कोला पिला दे, सोनमा कोका-कोला पिला दे. जब ये गाना लिखा गया तो प्रोबेशन का दौर था, प्रोहिबिशन का. शराब बंद थी मुल्क में, और ये वहां से निकला था कि कोका कोला ही तो आ रहे, और कोक वालों ने कहा ये क्या पड़ा हुआ है. और देखिए पूरी कॉन्फ्रेंस में 1 रुपया खर्चा किए बगैर कोक का पूरा आपका कमर्शियल चल गया. द पावर ऑफ दैट रिलेशनशिप, हाउ द ब्रांड इन्वेस्टेड. जो मैं कह रहा था वो सिंपल एंडोर्स नहीं करते, पार्टनरशिप्स क्रिएट करते हैं. दे collaborate, co-collaborate. ये आपको मुझे ये जो ट्रैक है ये मेरे दिल के बहुत करीब है और शायद आप लोगों के भी हो. ये
पावर जो होती है ना यादगार की, चीजों को आपको वक्त में पीछे ले जाना, आपकी पहली मोहब्बत, पहला प्यार, इस तरह के लातादाद वाक़े। और मोहब्बत सिर्फ सिन्फ निस्फा से नहीं, मुल्क से भी हो सकती है, अपनी माँ धरती से भी हो सकती है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द पावर ऑफ रेमिनिस, हाउ दिस अदर आर इन माई ओपिनियन फॉल्स इन लाइन विद म्यूजिक। और वो वक्त जो आप में से लातादाद लोगों ने और मुझ समेत मैंने भी नहीं देखा, हमें वहां ले जाएगा और बगैर गए और वहां हुए हम उस जज्बात की शिद्दत को महसूस कर पाएंगे। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट ऑडियो ट्रैक प्लीज। और ये मैं पूरा सुनाऊंगा। वफा की तस्वीरों सोचिए ये जज्बा 65 का, इट्स सो रेलेवेंट, इट गिव्स मी गूज बम्स टू दिस डे। द पावर ऑफ म्यूजिक, ये भी ब्रांड है, ये आपका मुल्क है। दिस इज ऑल्सो ब्रांडिंग। दुनिया की हर ब्रांडिंग पैसे से या पैसे के लिए नहीं होती। कुछ चीजें इन कंसिडरेशन से बढ़कर आजाद होती है, क्योंकि वो आपकी रूह के करीब होती है। रूह क्या चीज है? वो दिल क्या चीज है? आपके कल्ब में, वो आपके कल्ब में सबोई हुई होती है। बिकॉज इट गिव्स यू योर आइडेंटिटी। व्हेन ब्रांड गिव्स यू आइडेंटिटी, शनाख्त, और जिनके पास शनाख्त नहीं है उनको लोग कश्मीरी और फलस्तीनी के नाम से जानते हैं। गीत वो भी लिखते हैं, हुर्रियत उनमें भी है, हमियत भी है, हरारत भी है, वक्त साथ नहीं देता। Music has played one of the most important parts in our national lives when it came to our defense, when it came to rally the entire country behind each other. That's a brand as well, and it is beyond money. I am going to go to the next slide and recap that all the repeat, the retention, relationship and reminiscence cannot be possible with anything else except music. And this is how important music is for each and every one of us. Geet ho, qawwali ho, ghazal ho, hamd o sana ho, it really does not matter. Next. And before I play this track, अभी रोके, ये मेरा लास्ट ट्रैक है, इसमें हर चीज का सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल होगा। आखिरी में ये कॉन्फ्रेंस, आप लोग, मैं और जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो जो एक लिरिक्स हैं, वो एक गाना है, एक गीत है, वो प्ले हो जाएगा। और ये कॉन्फ्रेंस डिजर्व करती है, ये मुल्क डिजर्व करता है, क्योंकि इस मुल्क में तो कोई खराबी नहीं, अगर है तो शायद हम जैसों में होगी। हम लोगों के किरदार और रवैयों को बहुत आसानी से मुल्क के साथ मिला देते हैं। जब आप ये सुनेंगे, छोटे छोटे पीसेस हैं, आप लोगों को खुद ब खुद उन चीज़ों का, उन ब्रांड्स का, उन फिल्मों का, उन प्रोडक्ट्स का दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। ये एक इंटरनेशनल मैंने छोटा सा एडिट बनाया है ऑडियो का। प्लीज़ एंजॉय दिस and that will be, and then I would like to thank you after that. Can we play it and keep hearing it?
खातिर कई बदन खुश्क हुए, जिसके ठंडे साए की कीमत एक अहद के ख्वाब हुए। अपनी मिट्टी अपनी छाँव क्यों प्यारी है, हमसे ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मुहब्बत का है, जान बख्श दया, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन फसार। मेरे महबूब वतन, तुझ पे अगर यहाँ हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, ऐ वतन प्यारे वतन। Can I have my last slide, please? So, ब्रांड को पैसे के तनाजुर में देखना छोड़ दीजिए। आज मैं आखिरी आपसे एक तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन मुझे जैसे को बुलाया सुना। कोई पूछे ना अगर कि मुल्क तरक्की कैसे करते हैं, तो दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट, कोई सोशल साइंटिस्ट, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई प्रोफेशनल आपको उसकी लागत नहीं बता सकता, क्योंकि दुनिया में ये डाटा कहीं नहीं है कि अमेरिका इतने पैसों से बना, सिंगापुर ऐसे बना, जापान ऐसे बना, ये सब यहाँ से बना था। एंड दिस इज द प्लेस वेयर म्यूजिक रिजाइड्स। पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड आई थैंक यू फॉर योर टाइम।